कई बार शेयर मार्केट में गिरावट के बाद भी कुछ शेयर्स का प्रदर्शन बेहतर देखने को मिलता है। शुक्रवार यानी कि 24 अप्रैल को 50 रुपए से कम कीमत वाले एक स्मॉल कैप स्टॉक ने मार्केट में धमाका मचा दिया और देखते ही देखते निवेशकों में भी इस शेयर को खरीदने की होड़ मच गई। सरिया बनाने वाली रेतन टीएमटी बीएसई पर 2% से ज्यादा बढ़कर 29 रुपए 41 पैसे पर पहुंच गया। ये इसका पिछले 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर है। इस स्मॉल कैप स्टॉक ने मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। अब ये जुलाई 2025 में बने अपने 52 हफ्तों के निचले स्तर 14 रुपए 52 पैसे से 102% से ज्यादा ऊपर कारोबार कर रहा है। पिछले एक महीने में ये 16%, 3 महीने में 8% और 6 महीने में 30% और पिछले एक साल में 57% तक बढ़ा है। खास बात यह है कि भारतीय शेयर बाजार में लगातार तीसरे सेशन में जोरदार बिकवाली जारी है। बेंचमार्क इंडेक्स, सेंसेक्स और निफ्टी 50 सेशन के दौरान 1% तक गिर गए क्योंकि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और मिडिल ईस्ट में अमेरिका ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने निवेशकों के मनोबल को कमजोर कर दिया है। 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 800 अंकों से ज्यादा यानी कि 1% गिरकर 76,829 के इंट्राडे निचले स्तर पर पहुंच गया। यहां निफ्टी 50 भी 1% गिरकर दिन के निचले स्तर 23,944 पर आ गया। पिछले महीने कंपनी ने अपने कारोबार का दायरा बढ़ाने के लिए अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के मेन ऑब्जेक्ट क्लोज में एक नया ऑब्जेक्ट क्लोज जोड़ने को मंजूरी दी है। कंपनी ने क्लोज नंबर 3A5 पेश किया है जो उसे कमोडिटी ट्रेडिंग के ऑपरेशंस को सक्षम बनाता है। इस विस्तार से कंपनी को घरेलू और इंटरनेशनल दोनों मार्केट्स में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की ट्रेडिंग, खरीद बिक्री, आयात और निर्यात करने की अनुमति मिल गई है। इस नए क्लोज के तहत कंपनी एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटीज में कारोबार कर सकती है। इसे फिजिकल कमोडिटीज और डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट दोनों में लेन देन करने की भी अनुमति है। इसका दायरा भारत और विदेशों में स्थिर मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त दोनों तरह के बाजारों तक फैला हुआ है। इसके अलावा ये क्लोज निवेश, ऑर्बिट्रेजिंग, हेजिंग और कीमती और बेस मेटल्स, एनर्जी प्रोडक्ट्स, सॉफ्ट और हाई कमोडिटीज जैसी चीजों में स्पॉट, फॉरवर्ड, फ्यूचर्स और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए डीलिंग जैसी गतिविधियों की परमिशन देता है। फाइनेंशियल मोर्चे पर कंपनी ने Q3 के बेहतर प्रदर्शन की रिपोर्ट दी है। ऑपरेशन से रेवेन्यू 6 करोड़ 15 लाख रुपए रहा, जबकि अन्य आय ने 3 करोड़ 17 लाख रुपए का महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे इस तिमाही के लिए कुल आय 9 करोड़ 32 लाख रुपए हो गई है। पिछले साल की इसी तिमाही के 1 करोड़ 39 लाख रुपए की तुलना में शुद्ध लाभ बढ़कर 4 करोड़ 44 लाख रुपए हो गया है। फाइनेंशियल ईयर 2025 के Q3 में ऑपरेशन से रेवेन्यू में 6 करोड़ 38 लाख रुपए से 3.5% की गिरावट के बावजूद अन्य आय में तेज बढ़ोतरी के कारण कुल आय में करीब 46% की वृद्धि हुई है। मुनाफे में काफी उछाल भी देखा गया, जिसमें शुद्ध लाभ साल दर साल 219% बढ़ा। बेसिक ईपीएस भी 0.02 रुपए से बढ़कर 0.06 रुपए हो गया, जो 200% की वृद्धि दर्शाता है। रेतन टीएमटी लिमिटेड भारत के थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड यानी कि टीएमटी बार के प्रोडक्शन और सेल्स के काम करती है। इस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में टीएमटी बार शामिल हैं, जिनका व्यापक रूप से आवासीय, बहुमंजिला इमारतों, पुलों, फ्लाईओवर और अन्य सिविल इंजीनियरिंग जैसी निर्माण परियोजनाओं में उपयोग किया जाता है। कंपनी राउंड बार भी बनाती है, जिनका उपयोग इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स जैसे कि फोर्जिंग इंडस्ट्रीज, फाउंडेशन बोल्ट और शाफ्टिंग प्रोडक्ट्स में होता है। इसकी स्थापना 1984 में गुजरात के अहमदाबाद में की गई थी। यहाँ आपको ये भी बता दें कि एक्सपर्ट्स की जो यहाँ सिफारिशें दी गई हैं वो सुझाव, विचार, राय उनके अपने हैं। यहाँ सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है या ये निवेश की सलाह बिल्कुल नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श जरूर ले लें।